नमस्कार साथियों, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का मैसेज आना शुरू हो गया है क्योंकि सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट लेटर आने वाली है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों को एक एक करके जितने भी स्टूडेंट पूछते जा रहे थे, सबका मैंने एक ही जो है वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। आपका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। ठीक है, कब से डाउनलोड होगी वो भी बताने वाले हैं। सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉटमेंट नहीं आया तो आगे क्या करनी है, अगर थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है या नहीं होती, अगर होती है तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए होगा या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा या गलत होगा आगे चल करके, ये हम देखेंगे। यानी कि 2023 में प्राइवेट कॉलेज ले ले या फिर 2024 की तैयारी में चले जाए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों की सीट अलॉटमेंट के बारे में बता दें क्योंकि सबसे ज्यादा जानकारी आपको इसी के बारे में चाहिए होता है। तो सबसे पहले वेबसाइट पर आ जाएंगे जो आपका जेसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर क्लिक हियर ऑनलाइन काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया विंडो खुल जाएगा जिसमें आप देखिए कुछ इस तरह से जो है दिए गए हैं, और यहाँ पर डेट आपको दिख रही होगी, है ना। चलो मैं थोड़ा अच्छे से डेट्स आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि क्लियर विजिबल हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखो क्या दिया हुआ है, सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ये देखो डेट ऑफ पब्लिशिंग सीट अलॉटमेंट लेटर सेकेंड राउंड। ठीक है, कब होगा, 19/9/2023, यानी 19 को जो पब्लिशिंग हो जाएगा, जिसमें क्या होता है कि पीडीएफ आता है, और पीडीएफ में जितने भी बच्चे का काउंसलिंग हो चुका है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है, नंबर वाइज उसका जो है नेम आता है और कौन सा कॉलेज मिला वो पता चल जाता है। ठीक है, और अगला आता है कि डाउनलोडिंग कब से होगी, जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड होता है वो कब से होगा सेकेंड राउंड का, तो वो होगा आपको 20 से। ठीक है, अगले दिन से डाउनलोड होगा, कब तक, 25 तक। और इसी बीच में आपका एडमिशन भी लेना रहता है। ठीक है, जैसे वेरिफिकेशन करवाने जाओगे और वहीं पर जो है आपकी जो है क्या होगी एडमिशन की भी जो है आपको प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो पिछले बार जैसे बताए थे, सबसे पहले कहाँ आएंगे, साइनिंग पर आएंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। बायोवर्ल्ड से जितने भी बच्चे काउंसलिंग करवाए होंगे सबको मैंने आईडी पासवर्ड बता दिया, नहीं बताए हैं तो आपको जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बायोवर्ल्ड के व्हाट्सएप पर, और वहां से आपको पूरी जानकारी ले लेनी कि सर मेरा आईडी तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पासवर्ड क्या है वो थोड़ा सा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए हम नहीं बताएंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको बता देंगे, है ना। तो यहाँ पर साइन इन करेंगे और इधर से आ जाएगा सीट अलॉटमेंट लेटर चेक करने के लिए, वहां पर क्लिक करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है सभी का। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन जो है सेकेंड क्वेश्चन जो था, सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं मिला तो क्या करें। ठीक है, अगर सेकेंड राउंड में किसी को सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये जानिए कि अगर सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलता है तो पिछले बार के डाटा के अनुसार अगर हम देखें तो थर्ड राउंड काउंसलिंग होता है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ सीट्स बच्चे होते हैं। ठीक है, यानी 15-20 करके सीट्स बच्चे होते हैं जिसमें आप काउंसलिंग करवा सकते हो। वैसे वो अच्छे कोर्स तो नहीं बचते हैं क्योंकि जितने भी हाईएस्ट कोर्स होते हैं, ओटी हो गया, आईसीयू टेक्नीशियन वगैरह हो गया, ये सब तो फर्स्ट राउंड में ही निकल जाते हैं, बट फिर भी कुछ कोर्स होते हैं, और लगभग जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो सभी कॉलेज की भी सीट भरने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट के पास ही होती है, तो उनके लिए काउंसलिंग करवाया जाता है थर्ड राउंड काउंसलिंग। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि सेकेंड राउंड में अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा या नहीं, तो ये बात याद रखिए, थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा, उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट का सीट 5-10 हो, प्राइवेट कॉलेज का ही सारा सीट बचा हुआ आपको मिलेगा, बट काउंसलिंग होगी। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले या नहीं, अब ये क्वेश्चन आपका आया। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप कोर्स करते हैं, ठीक है, चलिए मैं कोर्स के हिसाब से आपको भी बता दे रहा हूँ।
अगर आप पैरामेडिकल के काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो काउंसलिंग के थ्रू जाने पर आपको फी तो थोड़ा सा लगता है, बट ये होता है कि गवर्नमेंट लोन जो होता है स्टूडेंट लोन वो मिल जाता है। अगर आप ओटी कोर्स कर रहे हैं, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, 2 ईयर वाला, तो कॉलेज की जो फी होगी 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच होगी। ठीक है। अगर आप आईसीयू टेक्नीशियन की करते हैं, आईसीयू टेक्नीशियन के करते हैं 2 साल का ही डिप्लोमा कोर्स की अगर हम बात करें, कोई 2.5 की भी होती है, ये 2 लाख तक में आपका निपट जाएगा, 2 से 2.5 तक निपट जाएगा। वही आपका एक्सरे वाला भी होता है, ठीक है, रेडियोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये भी आपका इसी रेंज में आ जाएगा। ईसीजी सबका कम पड़ता है, ईसीजी हो गया, डायलिसिस हो गया, उसके बाद ऑप्थेल्मिक हो गया, इन सब का अगर प्राइवेट से करते हैं तो 1.5 से लेकर के 2 लाख तक में आपका हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आपको गवर्नमेंट लोन भी मिल जाएगा अगर आप इससे काउंसलिंग करवा के जाते हो तो। ठीक है। अगर काउंसलिंग करवा के नहीं जाते हो तो हो सकता है आपको लोन ना मिले। और सर गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फी लगेगी? गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 2 साल की कितनी फी लगेगी पता है आपको? 20,000 से लेकर के 25,000 के बीच। ठीक है। 2 साल में ये लगेगी आपको कॉलेज की फी। और इसमें से आपको पता है लगभग 12,000 तक आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस ही आ जाएगा। ठीक है। मेस खर्च अलग से लगेगी अगर उस कॉलेज के पास अपना मेस व्यवस्था हो तो, नहीं तो नहीं। अब बात है कि 2024 का तैयारी किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो जिस भी बच्चे का, ठीक है, ये 2024 किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो मैं बता दूं थोड़ा सा कि जिस भी स्टूडेंट का 2023 वाला एग्जाम, ठीक है, 2023 वाला एग्जाम जो है अगर उसका थर्ड चांस, ठीक है, या फोर्थ चांस था, मान लीजिए कि आपने 3 या 4 बार पहले दे चुके हैं पैरामेडिकल, तब तो आप प्राइवेट में चले जाइए। ठीक है। अगर आपको लगता है वीक है मेरा तो। लेकिन जिसका 2023 वाला फर्स्ट अटेम्प्ट था, यानी पैरामेडिकल में आप पहली बार एग्जाम दिए थे, ठीक है, तो आप जरूर सेकंड चांस लीजिए 2024 में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से आप करेंगे पैरामेडिकल तो आपको हॉस्पिटल रहती है गवर्नमेंट कॉलेज के पास, वहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और जॉब आपको प्राइवेट में जॉब पर जल्दी रखा जाएगा। ठीक है। अगर आप प्राइवेट से करके जाते हो और गवर्नमेंट से करके जाते हो, ठीक है, यानी पैरामेडिकल कोर्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करके जाते हो या गवर्नमेंट कॉलेज से करके जाते हो और प्राइवेट जॉब खोजते हो, प्राइवेट जॉब अगर खोजते हो तो प्राइवेट कॉलेज वाले के लिए प्राइवेट जॉब तत्काल बंद रहेगी जब गवर्नमेंट कॉलेज वाले वहां पहुंच जाएंगे तो। ठीक है। यानी कि मान लो कि एक स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आया, एक प्राइवेट से आया, प्राइवेट वाला को नहीं लेगा, गवर्नमेंट वाला को लेगा, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट के पास अपना हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में ये बच्चा काम सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ तो एटलीस्ट देखा हुआ होगा। बट प्राइवेट कॉलेज के पास हॉस्पिटल नहीं होते, जिसकी वजह से उसके पास प्रैक्टिस नहीं होता। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब आती है तो गवर्नमेंट ये नहीं देखता है कि आप प्राइवेट से पास हो कि गवर्नमेंट से पास हो, वो सीधा देखता है कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है पैरामेडिकल का, आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, पास होइए और जाइए हॉस्पिटल में काम कीजिए। ठीक है। तो 2024 में जिस भी बच्चा का जो है गवर्नमेंट कॉलेज लेने का सपना है तो वो बायोवर्ल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। जो कि अभी हमने स्टार्ट करा है, 2-4 दिन बेसिक क्लास हमने दिया है, अभी कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। जिसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, डेली लाइव क्लास मिल रही है। ठीक है। डेली लाइव क्लास मिल रही है, साथ ही उसी लाइव क्लास करने के बाद 1 घंटा बाद आपको जो है उनका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा ऐप में ही। और वो रिकॉर्डिंग कब तक रहेगा, तो आपके एग्जाम तक रहेगी। ठीक है। जो भी क्लास होगी चैप्टर वाइज होगी, जैसे आप 11th-12th में चैप्टर वाइज पढ़ते हो वैसे। मंडे टू सैटरडे क्लास होगी और संडे को टेस्ट होगी, एवरी संडे। ठीक है। और प्रत्येक चैप्टर से भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। डेली क्लास जो होगी, जो बोर्ड पर आपको पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स प्राप्त होगा, और साथ ही PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। ये सब कितना मिलेगा? केवल 699 रुपया में। ठीक है। जिसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 94 70 76 75 45। इस पर मैसेज करके आप वहां पर सीधी सी बात लिखिए, सर मेरे को एडमिशन लेना है। ठीक है। इसमें आप कौन कौन से बैच के लिए एडमिशन ले सकते हैं? पैरामेडिकल के लिए ले सकते हैं, ANM GNM के लिए ले सकते हैं, BSc नर्सिंग के लिए, क्योंकि आपके जो पढ़ाई होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के होंगे। और जो मैथ वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे पास होगी, मैथ आपको बाहर से पढ़ने होंगे। ठीक है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, आपको तीनों एग्जाम के लिए एक ही कोर्स मेरे वाला सफिशियंट है और तीनों में आपको सफलता दिला सकती है। तो जिनको भी एडमिशन लेना हो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। और भी अगर कोई आपको जानकारी लेनी हो इस रिगार्डिंग तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो में, और वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी जो जानकारी चाहिए उनको वो मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।